में तातुल से मुतालिक बात करने के लिए हमने राब्ता किया है दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अफगान तालिबान टीटीपी को रोकने और उसकी सरपरस्ती छोड़ने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने उन्हें पूरा मौका दिया मगर वो अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगा? पाकिस्तान की वन सिंपल पॉइंट का एजेंडा था कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को बाज करें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले ना करे और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करे। एक बात, अफगान तालिबान ने कहा है कि वो किसी किस्म का कोई रिटर्न एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है और ना ही वो टीटीपी को रोक सकते हैं। मैं समझता हूँ ये सीधी सीधी इस बात को बताता है कि अफगान तालिबान के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर हुकूमत जो है या अपने मुल्क को कंट्रोल करते हैं। इससे मुराद ये है कि अफगान तालिबान ने दहशतगर्द ग्रुप्स को मुख्तलिफ इलाके अलॉट कर दिए हैं। कहीं पे इस्लामिक स्टेट बैठी है, कहीं पे अलकायदा बैठी है, कहीं पे टीटीपी बैठी है, कहीं पे मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, कहीं पे ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अफगान तालिबान का पाकिस्तान को क्लैरिटी ना देना और ये बात कहना कि अफ़गानिस्तान जो है वो उसकी सरजमीन के हवाले से वो इस्तेमाल होती रहेगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। और सबसे बढ़ के वो लोग जो इस मुज़ाकरात करवा रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये उनके लिए भी कितनी परेशानी की बात है कि अफ़गान तालिबान ने वक्त मांगा था जिसमें कतर और तुर्की हमारे दोस्तों ने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान के उनके कहने पे पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स कर रहे थे वो रोक दी। आज आप देखें वो मुल्क भी परेशान होंगे कि अगर आपने ये दहशतगर्द जमातों को साथ नहीं छोड़ना था तो फिर उस वक्त क्यों वक्त मांगा, क्यों मुसलमान ममालिक को और दोस्त ममालिक को इंगेज किया जब आप पाकिस्तान के साथ बैठ के मसले को लॉन्ग टर्म हल ही नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ कि इसमें शायद भारत से जो अश्योरेंसेस मिली हैं अफगान तालिबान को, उसमें बहुत सारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट, पैसा, असला हो सकता है, वो एक प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि अफगान तालिबान चाहते हैं कि वो वॉर इकॉनमी से बेनिफिट हों, वो एक लॉन्ग टर्म जो कॉन्फ्लिक्ट है इस खित्ते के अंदर वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान पे हमला करते रहें। और प्रॉब्लम इस चीज़ की है जो कि बड़ी परेशान कुन है कि अफगान तालिबान की जो एबिलिटी है रियासत को चलाने की वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि कोई भी जो रियासत होती है उसके पास कैपेबिलिटी होती है टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज। तो आप अगर अपने ताल्लुकात ही एस्टैब्लिश नहीं कर सकते और आप अपनी कैपेबिलिटी नहीं रखते अपनी रियासत को अपनी मर्जी से चलाने की, और आपको ग्रुप्स को, जत्थों को और दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करना पड़ता है और आपको उनसे फेवर लेनी पड़ती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान जो हैं वो ताकत वो खो चुके हैं, वो एबिलिटी खो चुके हैं जिससे वो अपने मुल्क को चलाएंगे। मैं लिहाजा पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगी अगर अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान को कोई रिटर्न कमिटमेंट नहीं देते। रीजनल ममालिक जो इस वक्त इन्वॉल्व हैं पीस प्रोसेस में, उनको नहीं देते, रिटर्न कमिटमेंट नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत एक अफसोसनाक हरकत है और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कि वो कम है। अनफॉर्चुनेटली अब पाकिस्तान को दोबारा वही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा जो पाकिस्तान ने पहले जो। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बात करेंगे जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। जनरल साहब, क्या कहेंगे, अफगान तालिबान के इस तर्ज अमल को किस जाविये से आप देखते हैं और अगर ये तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान के पास अब क्या रास्ता बाकी रह जाएगा? बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, दिस इज नॉट अ इनकरेजिंग सिचुएशन। और हम इसलिए पहले भी बात करते थे कि हमारा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक तो व्यू तो जरूर रहा है डायलॉग के बारे में, लेकिन कॉशियस ऑप्टिमिज्म था जी। वी न्यू इट के बहुत से अवामिल हैं जो इनको मजबूर कर रहे हैं। देखिए, एक ये नॉन स्टेट एक्टर बिहेवियर जो है ना डायलॉग में, डिप्लोमेसी भी, ये नहीं चलता। ये रिजीम को ये समझना होगा, तालिबान रिजीम को, कि उन्होंने स्टेट को स्टेट क्राफ्ट के जरिए जो पॉपुलर इंटरनेशनल तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलाना होगा। तो अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक कि तालिबान पाकिस्तान या फितना खवारिज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करेंगे तो फिर तो कोई डायलॉग नहीं जा रहा। ये पीपल ऑफ अफगानिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती है, सबसे बड़ा जुल्म उन्हीं के साथ हो रहा है
कि उनकी स्टेबिलिटी के लिए पूरा रीजन, पूरा नेबरहुड अगर कोशिशें कर रहा है तो वो एक नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने वाली प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट इंडिया के कहने पर अपने पर्सनल एजेंडाज को परसू करने के लिए, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो दिस इज नॉट इनकरेजिंग। फिर पाकिस्तान की पॉलिसी ऑप्शंस बड़ी शॉर्ट हो जाए और फिर वो रास्ता है तो मुश्किल, लेकिन पाकिस्तान को फिर वो अपनाना पड़ेगा जी टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन। जी ठीक है, जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा ने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी शुक्रिया।